जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हुनमी शेंग और जियाओयान ये दोनों ही आपस में डिसाइड करते हैं कि इन दोनों ही टीम की तरफ से 3 कल्टीवेटर्स आगे आकर के आपस में फाइट करेंगे। पहली फाइट हुन कियान मू वर्सेस पिल टावर के एंसेस्टर से होती है, जहां पे पिल टावर के एंसेस्टर हुन कियान मू को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं, मगर ये फाइट ड्रॉ हो जाती है। और तभी वहां पे अगली फाइट होती है एंसेस्टर जियाओ चैन वर्सेस हुन मू, जहाँ पे एंसेस्टर जियाओ चैन भी बहुत ही बेरहमी से हुनमू को मारते हैं, मगर फिर भी ये भी फाइट ड्रॉ हो जाती है। अब वक्त आ चुका था जियाओयान वर्सेस हुन मी शैंग, जहाँ पे हम देखते हैं कि जियाओयान अपनी पावर को अनलिश करके हुन मी शैंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, मगर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जियाओयान हुन मी शैंग वो दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तभी हुनमी शैंग कहता है कि जियाओयान, तुम्हारी वजह से मेरे क्लैन के अंदर बहुत लोगों ने मेरे जजमेंट पर सवाल उठाया है। सालों पहले मैंने अपने कुछ साथियों को जियामा एम्पायर भेजा था जियाओ जान यानी कि तुम्हारे फादर को कैप्चर करने के लिए। मेरा ऑर्डर सिंपल था, वहाँ पे एक्शन लेने के साथ सबको ख़त्म कर दो, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए था। लेकिन तब मैं उस टाइम कल्टीवेशन में अपनी मशरूफ था और मेरे साथी जो कि आलसी कहीं के, वो सिर्फ जियाओ जान को ही वापस लाए और उन बेवकूफ़ों की गलती की वजह से कुछ जियाओ क्लैन के मेंबर्स बच गए, उनमें से तुम भी हो। और तब से तुम पर जितने भी लोगों ने अटैक किया है वो सब के सब बेवकूफ़ फेल हो गए, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें अंडरस्टिमेट किया था। मैं कभी सोच नहीं सकता हूँ कि इतने कम सालों में तुम इतने स्ट्रांग हो गए हो कि तुम मेरे सामने आके खड़े हो। अब ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं अपने अधूरे काम को ख़त्म करूं और तुम्हारी जान अपने हाथों से लूं। तभी जियाओयान घूरते हुए उसकी ओर देख के कहता है कि हुनमी शैंग, जियाओ क्लैन पे जो खून का कर्ज था आज वो पूरा होगा तुम्हारी मौत के साथ। अभी वहां पे हुनमी शैंग कहता है कि आओ फिर जियाओयान मुझ पर अटैक करो, देखूं तो आखिर तुम कितने स्ट्रांग हो चुके हो। ये कहने के साथ वो जियाओयान को उकसा रहा होता है। तभी जियाओयान अपनी पावर को अनलेश करके अपनी फिंगर के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंडेंस करके बहुत ही तेजी से हुनमी शैंग की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे हुनमी शैंग अपने सामने स्पिरिचुअल बैरियर बना करके खुद को प्रोटेक्ट करता है। और तभी जियाओयान की 2 फिंगर सीधे ही हुनमी शैंग के स्पिरिचुअल बैरियर को हिट करती हैं। एक धमाका होता है जहाँ पे जियाओयान अपनी पावर को हल्का सा पुश करता है और वो हुनमी शैंग के बैरियर को तोड़ करके अपनी फिंगर को लेके हुनमी शैंग की आइज की तरफ बढ़ रहा था, मगर तभी हुनमी शैंग जियाओयान की गर्दन के ऊपर अपने हाथ से अटैक कर देता है। इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख के जियाओयान कहता है कि एक आंख के बदले एक जिंदगी, वाह क्या विनिंग मूव है हुनमी शैंग। ये कहने के साथ जियाओयान अपनी फिंगर को हुनमी शैंग की आंखों से मूव करके सीधा ही उसके हाथ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे हुनमी शैंग का भी अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है एक धमाके के साथ। और तभी हुनमी शैंग बहुत ही तेजी से पीछे जाके खड़ा हो जाता है और गहरी सांस लेते हुए जियाओयान की ओर देखता है, जहां पे जियाओयान अभी भी अपनी जगह पे खड़ा था। तभी हुनमी शैंग अपने हाथ पे जलती हुई जियाओयान की फ्लेम को देख के कहता है कि प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम, सच में ये एक ग्रेट फ्लेम है। मगर तभी वहां पे जियाओयान हुनमी शैंग को सही सलामत देख करके तुरंत वहां पे हैंड साइन बनाते हुए अपनी सोल मार्शल बॉडी को समन करता है। और तभी जियाओयान तुरंत वहां पे नेदर वर्ल्ड डिवाइन फ्यूरी रोर अटैक सीधा ही हुनमी शैंग के ऊपर कर देता है, जहां पे जियाओयान बहुत ही तेजी से रोर करके हुनमी शैंग की सोल को डैमेज करने की कोशिश करने वाला था, मगर तभी हुनमी शैंग अपनी पावर को अनलेश करके 10,000 सोल बो बिफोर मी, ये कहने के साथ वो एक जाइंट से सोल फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, जहां पे अनगिनत सोल उसके फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप होती हैं। और जैसे ही जियाओयान का अटैक हुनमी शैंग के करीब आता, हुनमी शैंग अपने फॉर्मेशन की पावर को एक जगह इकट्ठा करके काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक जियाओयान के उस रोर अटैक के ऊपर करता है। ये दोनों ही अटैक आपस में टकराते हैं, जहाँ पे हुनमी शैंग का अटैक जियाओयान के रोर अटैक को बारी बारी करके लेयर दर लेयर डिस्ट्रॉय करते हुए जियाओयान की सोल मार्शल बॉडी को हुनमी शैंग का अटैक हिट करता है।
और एक हिट के साथ वहाँ पे धमाका होता है और जियाओयान के मुंह से हमें साफ साफ खून निकलता हुआ नजर आ रहा था। ये धमाका इतना खतरनाक था कि सब के सब एकदम हिल जाते हैं। सबको लगता है कि शायद जियाओयान इंजर्ड हो चुका होगा। तभी हम वहाँ पे जियाओयान को देखते हैं जो कि अपने हाथों से अपने मुंह पे लगे हुए खून को साफ करता है, जहाँ पे हुन मिशैंग कहता है कि जियाओयान, तुम्हारी सोल पावर चाहे जितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन ये सोचना कि तुम मुझे इस बैटलफील्ड पर हरा दोगे, ये सिर्फ एक बेकार सपना है तुम्हारा। और तभी जियाओयान हुन मिशैंग को घूरता है और तुरंत अपनी पावर को अनलेश करता है, जहाँ पे जियाओयान के हेयर कुछ पल के लिए वाइट हो जाते हैं। तभी जियाओयान अपने मन में कहता है कि ये मेरी पहली फाइट है जहां मैं प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम को एक्चुअल कॉम्बैट में यूज कर रहा हूं। ये कहने के साथ जियाओयान वहां पे प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम स्पेस को क्रिएट कर लेता है, यानी कि डोमेन को। और तभी जियाओयान हुनमी शैंग से कहता है कि हुनमी शैंग, यहाँ पे जुर्रत भी मत करना मुझे निराश करने की इस बैटल में। तभी वहां पे हुनमी शैंग कहता है कि हेवनली फ्लेम की रियल स्ट्रेंथ उस इंसान पर डिपेंड करती है जो उसे समन किया है, जो उसका लॉर्ड है। और तुम्हारे अंदर कुछ तो है जियाओयान जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये कहने के साथ हुनमी शैंग भी यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार था जियाओयान का सामना करने के लिए। तभी वहाँ पे हुनमू कहता है कि हुन कियानमू, अगर मुझे पता होता कि जियाओयान प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम को सच में रिफाइन कर लेगा तो मैं सच में उस टाइम डीमन फ्लेम डोमेन स्पेस के अंदर ही उसे जान से मार देता। तभी हुन कियानमू कहता है कि हाँ, वो फ्लेम पावरफुल तो है, पर सिर्फ उसके दम पर जीतना इतना भी सिंपल नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सब्र करो और इस बैटलफील्ड के ऊपर अपना ध्यान लगाओ और इस पूरे ही मैच को बारीकी से देखो। तभी वहाँ पे जियाओयान हुनमी शैंग की ओर देखते हुए अपनी पावर को अनलेश करता है और कहता है कि हुनमी शैंग, तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ जियाओयान बोधिसत्वा 100,000 रीइंकार्नेशन फॉर्मेशन को समन करता है, जहां पे जियाओयान की पीठ के पीछे मल्टीपल चिप्स अपीयर होती हैं जो कि आपस में कंबाइंड होकर के एक कैनन गन का शेप ले लेती हैं। तभी जियाओयान अपनी पावर को अनलेश करके काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक हुन मिशैंग के ऊपर कर देता है। उस अटैक को हुन मिशैंग अपनी तरफ आता हुआ देख करके फिर से अपने सामने सोल शील्ड को बना लेता है और जियाओयान के इस पावरफुल अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। मगर यहाँ पे जियाओयान का अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि हुनमी शैंग की हालत खराब होने लगती है और वो इस बैटलफील्ड के अंदर सप्रेस होने लगता है। अब इस चीज़ को देख करके हुनमू फिर से हुन कियानमू से कहता है कि जियाओयान की फ्लेम हुनमी शैंग की बैटल एनर्जी को धीरे धीरे खा रही है। इस स्पीड से वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा जियाओयान के सामने। ये कहने के साथ सभी लोग एकदम परेशान हो जाते हैं हुनमी शैंग के ग्रुप वाले। मगर तभी हुनमी शैंग अपनी पावर को, यानी कि अपनी बैटल एनर्जी को बर्न करके अपनी पावर को बूस्ट कर लेता है और कुछ पल के लिए जियाओयान को होल्ड करने लगता है। और तभी वहां पे जियाओयान अपने अटैक को डीएक्टिवेट करता है और तुरंत अपने आसपास मौजूद रीइंकार्नेशन डिस्क को आपस में बाइंड, यानी कि जोड़ना स्टार्ट कर देता है। और तभी वो सारी ही डिस्क जियाओयान के एक फिंगर के ऊपर आके समा जाती हैं। तभी जियाओयान फॉलिंग रीइंकार्नेशन लेजर बीम अटैक सीधा ही हुनमी शैंग के ऊपर कर देता है अपनी 2 फिंगर से। ये अटैक बहुत ही तेजी से हुनमी शैंग की तरफ बढ़ रहा था। हुनमी शैंग फिर से अपनी शील्ड के सहारे जियाओयान के अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर एक धमाके के साथ जियाओयान का अटैक हुनमी शैंग की शील्ड को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ ये अटैक सीधा ही हुनमी शैंग को हिट करता है। वहां पे इतना बड़ा धमाका होता है कि सब चीजें हिल जाती हैं। तभी टीचर याओ चैन इस चीज को देख करके कहते हैं कि हुनमी शैंग जियाओयान के अटैक से डायरेक्ट हिट हुआ है, उसका बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तभी वहाँ पे हुनमी शैंग की हंसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है कि प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम की ये जो खुशबू है काफ़ी लजीज है, पर अफसोस ये एक प्रीमोडियल फ्लेम नहीं है। अब यहाँ पे हुनमी शैंग की आवाज़ को सुन करके जो हुनमी शैंग के साथी होते हैं, जो कि अभी तक घबरा रहे थे, वो शांत हो जाते हैं। और वहीं पे प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम का जो डोमेन होता है वो पूरी ही तरीके से सप्रेस हो चुका था। चारों ही तरफ हुनमी शैंग का डोमेन अपीयर हो जाता है। तभी जियाओयान इस टेरिफाइंग पावर को सेंस करके कहता है कि ये एनर्जी बिल्कुल वैसी ही है जैसे हुन फैंग ने प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम स्पेस के अंदर
अनलेश किया था, जो कि वो दूसरों की पावर को इसी अजीब-सी पावर से डिवोर कर रहा था। तभी वहाँ पे हुनमू कहता है कि सोचने वाली बात है कि क्लैन लीडर ने इतना बड़ा ट्रेज़र हुन शांग को दे दिया है। तभी वो हुन कियानमू की ओर देखते हुए कहता है कि मैं यकीन से कह सकता हूँ, तुमने ही हुन मिशांग को ये ट्रेज़र दिया होगा और ये सब कुछ तुम्हें पहले से पता होगा। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।